हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं एमएच के क्लासेस पर। जैसा कि एक पहली वीडियो हम लोगों ने अभी तक देखा होगा जिसमें स्टैटिक्स की शुरुआत कर दी है। आज जो होने वाला है वो क्लास नंबर 2 होगा, स्टैटिक्स से रिलेटेड। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स एक्सरसाइज 13.1 जो कि न्यू बुक है। ओल्ड बुक में इसको आप 14 नंबर चैप्टर पाएंगे। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है उसको हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा इसको पढ़ ले रहे हैं। स्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। यहाँ पे कोई फैक्ट्री है जहाँ पे 50 यानी 50 वर्कर काम करते हैं, उनको उनके डेली बेसिस पे भत्ता मिलता है, यानी कि उनको पेमेंट दी जाती है। जैसे कि 100 से 120 रुपये 12 वर्कर को दिया जाता है, और 120 से 140 तक 14 वर्कर दिया जाता है, 140 से 160 तक 8 वर्कर दिया जाता है। इसी तरह 160 टू 186 और 180 टू 210। तो यहाँ नीचे दिया है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मीन वैल्यू और यानी कि एवरेज वैल्यू, और कोई इसमें पर्टिकुलर मेथड का नहीं यूज़ बोला है, जो भी सूटेबल हो उसी मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं सॉल्यूशन पर। यहाँ पे हम आप लोगों को पहले ही सब चीज़ बना कर रखे हैं, टेबल भी बना लिया है, बस इसमें वैल्यू को पुट करना है, कहाँ क्या फिलअप करना है वो लिखा जाएगा। तो अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता तो सबसे पहले क्या करा करिए, जो चीज़ दिया गया है इस तरह से आपको ग्रुप डेटा दिया गया होगा या अनग्रुप डेटा दिया जाएगा, तो पहले डेली वेजेस लिख लीजिए और नंबर्स ऑफ वर्कर जितना फ्रीक्वेंसी है उसको लिख लीजिए, और फिर आप इसको क्या क्या एक्स निकालना है ये कंपलसरी रहेगा। तो यानी 3 टेबल बनाना है, ये आपको कंपलसरी है। और डी की वैल्यू या एफ एक्स वैल्यू हम कब निकालते हैं, वो जब लार्ज वैल्यू रहती है, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर बड़ी आ रही है तो हमें डी निकालना पड़ेगा। अगर एक्स की वैल्यू छोटी आ रही है तो हमें एफ एक्स निकाल कर डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ हम एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करेंगे। तो उसको उसके लिए डी की वैल्यू और ए की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं हम सीखते हैं। वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगा करिए तो लाइक कर दिया करिए, और इस चैनल पे बनिए, और कुछ सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे बने रहिए। सबसे पहले यहाँ से हम जो दिया है 100 टू 120 लिखेंगे। इसमें कितने वर्कर्स हैं, इसमें 12 वर्कर्स हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। फिर 120 टू 140, इसमें कितने हैं 14 वर्कर्स। फिर 140 टू 160, इसमें कितने हैं 8 वर्कर्स। और 160 से 180 में कितने हैं, इसमें हैं 6 वर्कर। और 180 से 100 200 तक जो पाते हैं वो 10 वर्कर्स पाते हैं। देखिए अब एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स क्या होता है, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू का हाफ। तो यहाँ 100 और 120 220 हो गया। 220 का आधा क्या होता है, 220 का आधा 110 होता है, ठीक। तो ये हम लिख लेंगे 110 जो होता है 220 का होता है। इसी तरह यहाँ पे 120 और 140 यानी 120 140 को जोड़ेंगे 260 आएगा। 260 का हाफ कितना हो जाएगा 130। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 300 आ रहा है 150। इस तरह से हम लिखते जाएंगे और इसको एक्स की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे और सामने उसके लिखते जाएंगे, कहीं भी गड़बड़ नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर हमारा जो है हमेशा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए 160 और 180 तो 200 340 340 का 170, और यहाँ से 180 और 200 380 तो कितना हो जाएगा 190। ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू जब आ जाएगी तो अब डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हमें एज्यूम मीन मेथड यूज़ करना है। तो अब डी एक्स आई और ये 150, तो यहाँ पे 150 हमारा क्या है, एक ए है। ए को हम कैसे एज्यूम करते हैं, ए मतलब एज्यूम मीन 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से देखिए 1 2 और 1 2 बीच में कौन आ रहा है ये, तो इसको हम ए मान लेंगे, इसीलिए हम 150। अब एक्स में से एक्स आई में से 150 को माइनस करेंगे, तो 150 में से एक्स आई को माइनस करिए। देखिए 150 में से 110 गया तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 130 में से 150 गया तो माइनस का 20 आ जाएगा, तो माइनस लगाना ज़रूरी है। और 150 में से 150 गया तो 0 आ जाएगा। 170 में से 150 जाएगा तो 20 आ जाएगा, और इसी तरह 190 में से 150 गया तो 40 आ जाएगा। इस तरह से हम डी आई की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, एफ आई और डी आई, यानी कि एफ हमारा ये है और डी आई ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफ आई डी आई आ जाएगा। तो 12 4 से कितना होता है 48, और जीरो का जीरो लगा देंगे और माइनस लगा देंगे, ठीक। सिमिलरली 12 14 2 कितना होता है 28, यहाँ पे 28 280, और यहाँ जीरो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, 8 0 जा 0, 6 2 जा 12 यानी कि 120, प्लस है प्लस लगा दिए, 10 4 जा 400। तो अब क्या करेंगे, अब इसका समेसन करेंगे, यानी कि टोटल। तो टोटल यहाँ से हम लिखेंगे टोटल, इसका कितना आ जाएगा। इसमें हमें पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था कि कितने वर्कर हैं और कितने वेजेस दिया जा रहा है, तो यहाँ इसको एक बार काउंट कर ले रहे हैं। देखो 2 4 6 6 8 14 14 6 20 20 का 0 20 का 0 कर लेंगे, 2 कैरी, और यहाँ पे 2 2 4 2 2 2 और 2 4, यानी कि 40 50, एक ये वाला जुड़ जाएगा। यहाँ 50 वर्कर है, यानी कि एफ हमारा आ जाएगा, ये एफ है, एफ का समेसन क्या आ जाएगा एफ आई 50, और यहाँ पे समेसन एफ आई डी आई कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 400 और 400 प्लस वाला और 520,
सबसे पहले यहाँ से देखिए 480 में से 400 चला गया तो माइनस का 80, माइनस का 80 में से 20 चला गया तो 20 चला गया तो कितना बचा माइनस का 60, माइनस का 60। इसको हम आपको यहाँ जोड़ के दिखा दे रहे हैं, देखिए कैसे कंफ्यूज मत होना, ये कहेंगे कि कंफ्यूज हो गया समझ में नहीं आया। तो ये दोनों पहले माइनस वाला यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं, माइनस 480 और माइनस 280, ठीक। इन दोनों का सम कितना होगा 0, 8 16 और 4 2 6 7, ये हो गया माइनस का। और इसका कितना होगा 400 320, 320 माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो हम इसमें से घटा देंगे 0, 4 7 में 3 गया 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 440 आ जाएगा, इसमें माइनस का 440। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या किए हैं, पहले माइनस वाले को सम कर लिए हैं 480 और माइनस 280, माइनस 760 आ गया, और फिर प्लस वाले कर ले रहे हैं 120 और 400 तो 520 होगा, यहाँ पे गलती से 300 लिख दिए थे। तो अब घटाएंगे 0 और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 7 में से 5 गया 240 आ गया। अब हमें सारी वैल्यू मिल गए। मीन निकालने का जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, मीन निकालने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, अगर मीन डेविएशन मेथड एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं तो a प्लस समेसन एफ आई और डी आई वाला सम अपॉन में समेसन एफ आई। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है उसको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हमें एफ आई और डी आई जो दिया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, वो कितना दिया है वो 240 है, तो माइनस 240, और समेसन एफ आई कितना दिया है वो 50 है, और ए की वैल्यू यानी कि एज्यूम मीन कितना है वो हमने यहाँ 150 रखा है। तो सभी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ इस फार्मूले में, तो 150 प्लस ऊपर में माइनस 240 अपॉन में कितना है 50, पेन में 50 रखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 0.8 यानी कि माइनस 4.8। अब इसमें से 150 में से हम माइनस कर देंगे 4.8, तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 10 में से यहाँ पे 0.00 मतलब 10 में से हट गया तो 2 बचा, और यहाँ 9 आ गया, 9 में से 4 गया तो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 5 बच जाएगा, ठीक। और ये यहाँ पे कितना बचा, एक इसको कह दी दिया 4 हो गया 4 और ये 1, तो आ जाएगा 145.2 यानी इसको 20 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। हम लोग किस मेथड से यूज़ किए हैं, यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, ठीक। ये अब आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 अब देख ले रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मीन वैल्यू दे रखी है, मतलब जो पॉकेट मनी है हर बच्चों को वो 18 रुपीज़ मिलता है एवरेज, और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि मिसिंग है यहाँ पे एफ। तो कैसे निकालते हैं इसको चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को ड्रॉ करके रखा है पहले से, ताकि आपको टाइम ना लगे, दिखने में वीडियो लंबी ना हो जाए। और आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आप इसको इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, जो जो चीज़ें दी हैं उसको पहले देखेंगे, फिर उसी के हिसाब से स्केल से इसको आसानी से ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर इसमें मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेली पॉकेट अलाउंस कितना है लिख ले रहे हैं यहाँ पे 11 to 13, 13 to 15, ऐसे ही आप लोगों को भी लिखना है 15 to 17 और 17 to 19 और 19 to 21, 21 to 23 और 23 टू, जरा सी मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो आसानी से बहुत केयरफुली इसको देखिएगा। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 7 में दी है, 6 दी है, फिर 9 दी है, फिर 13 दी है, फिर एफ दी है जो कि हमें फाइंड करनी है, फिर 5 दी है, फिर 4 दी है। यहाँ पे टोटल इसका कितना आ जाएगा पहले हम इसको ऐड कर ले रहे हैं। तो देखिए 7 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा टोटल, 7 6 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 23 20, हाँ 22 22 और 13 कितना हो जाएगा 32 35 35 और 40 44 हो जाएगा टोटल 44। और एफ हम तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसका टोटल क्या हो जाएगा समेसन एफ आई कितना आ जाएगा 44 प्लस एफ, ये हो जाएगा इसका 44 प्लस एफ इसका। और यहाँ पे एक्स आई निकाल ले रहे हैं, एक्स आई क्या हो जाएगी, एक्स आई फाइंड करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें मीन दी है उसी के अकॉर्डिंग रख के हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स आई क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसका देखिए 12 और ये 24 यानी कि 12 हो जाएगा, इसका 13 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 28, 28 का हाफ 14 और 70 15 और 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32, 32 का हाफ कितना होता है 16। ये सब बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप करते रहेंगे तो प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आप लोगों को भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। 17 और 19 कितना हो जाएगा 36, 36 का हाफ कितना हो जाता है 18, 36 का हाफ 18, ये हो जाएगा 40, 40 का हाफ 20 और यहाँ पे हो जाएगा 20 44, 44 का हाफ 22। इसी तरह यहाँ पे अगर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 48, 48 का हाफ 24, ये एक्स आई आ गया। अब हम क्या करेंगे डी आई निकालेंगे। डी आई निकालने के लिए हम इसमें से एक एज्यूम मीन कर लेंगे। हमारा एज्यूम क्या होगा, ए की वैल्यू हम यहाँ से देखिए कैसे लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारा ए की वैल्यू हो जाएगा दोनों तरफ से बराबर, ठीक। तो हमारे ए की वैल्यू 18 आ गई। अब यहाँ से ए की वैल्यू 18 है, 18 और एक्स की वैल्यू ये, तो 12 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, माइनस का 6, 14 में से 18 जाएगा तो माइनस का 4, ठीक। और ये 16 में से 18 करेंगे माइनस का 2, 18 में से 18 0, इसी तरह 20 में से 18 22, 22 में से 4, 24 में से 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, डी की वैल्यू ऑफ एफ आई डी आई निकाल ले रहे हैं। एफ आई डी आई का मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे,
तो कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, 6 4 जा 24 माइनस लगाते रहेंगे, और 9 2 जा 18 माइनस लगाकर 13 2 जा 0, और यहाँ से 20f लिख देंगे, ये साथ में सॉरी 2f लिख देंगे, ये 20f नहीं, f और 2 का 2f है, यहाँ से 5 4 जा 20, यहाँ से 4 6 जा 24। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को लिखने के बाद इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि समेसन टोटल कर लेंगे, टोटल FI/DI कितना हो जाएगा, जब इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये -40 + 2f आ जाएगा, ठीक है, इसको -40 + 2f ये हो गया। अब हमें गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है मीन दिया है ₹18, ये क्वेश्चन में दिया है। ए की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है 18, वो भी है, और अभी समेसन हम निकाले हैं एफ, समेसन FI कितना आया है, वो 44 + f आया है, और समेसन FI/DI का कितना आया है, वो -40 और +2f आया। फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला ये होता है कि A + समेसन FI/DI अपॉन में समेसन FI, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें मीन 18 दिया हुआ है यहाँ पहले क्वेश्चन में, और 18 ये हमको एज्यूम मीन वैल्यू दिया है, और ये -40 + 2f दिया है, और अपॉन में यहाँ पे हमें दिया 44 + f, ठीक। ये 18 से 18 कट जाएगा, ऐसे देखिए 18 ये इधर आएगा, -18 हो जाएगा, और यहाँ से -40 + 2f अपॉन में 44 और +f, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो -40 + 2f अपॉन में 44 + f। अब इसको हम इधर जब ले जाएंगे ये, तो टोटल ये भी 0 हो जाएगा, तो इस ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -40 + 2f = 0, ये पूरा 0 कर दिया। अब देखिए 2f = ये उस साइड जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, और यहाँ से 2f बराबर क्या आ जाएगा, 40 + 2, यहाँ से f बराबर 40 + 2 हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4, ये 20 आ जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. यहाँ पे बोला है 30 women है जो कि एग्जामिन की जाती हैं किसी हॉस्पिटल में, डॉक्टर द्वारा उनकी जांच होती है, तो उनकी हार्ट बीट्स की रिकॉर्ड किया जाता है, पर मिनट में कितना हार्ट बीट है उसको इस तरह से टेबल में लिखा गया है। हमें फाइंड करना है मीन हार्ट बीट्स पर मिनट में कितना होगा वोमेन का, और हमें कोई मेथड स्पेसिफिक नहीं किया गया, हमें कोई भी मेथड यूज़ करके इसको निकालना है। तो चलिए इसको हम कॉपी पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल को ड्रॉ कर लिए हैं, टेबल को ड्रॉ करने के बाद इस पर सारी चीज़ को मेंशन कर दिए हैं, कौन सी चीज़ कहाँ लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इस टेबल से इस डेटा को यहाँ हार्ट बीट पर मिनट वाला यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 65 to 68 हार्ट बीट पर मिनट चलता है दो वोमेन का। इसी तरह 68 से 71 चलता है 4 वोमेन का, और इसी तरह 71 से 74 तक चलता है 3 वोमेन का, और फिर 74 से 77 तक चलता है 8 वोमेन का, और फिर 77 से लेकर 80 तक चलता है 7 वोमेन का। इसी तरह 80 से 83 तक चलता है 4 वोमेन का, ठीक। और फिर 83 से लेकर 86 तक चलता है 2 वोमेन का। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमें XI को फाइंड करनी है। XI को फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जब करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी XI की जो वैल्यू होगी। तो यहाँ से XI की वैल्यू हम जब करेंगे तो हमारी XI की वैल्यू आ जाएगी 66.5। इसको आप कर सकते हैं 8513 133 को 2 से डिवाइड करेंगे 66.5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हम करेंगे तो हमारे क्या वैल्यू आ जाएगी 69.5। फिर उसके बाद इन दोनों करेंगे तो इसकी आएगी हमारी 72.5, ठीक। इन दोनों जोड़ेंगे 5 5 7 7 तो 145 की होगी 72.5। इसकी भी करेंगे जब इसकी आ जाएगी 75.5 इसकी आ जाएगी, और फिर 78.5 इसकी आ जाएगी। इन दोनों को सम करके हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तभी आ रही है, ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी कर देना ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। यहाँ से जब करेंगे 78 को तो 81.5 आ जाएगा, 81.5, और 83 को जब करेंगे 86 को वो तो 84.5 आ जाएगा। ये आ गया XI की वैल्यू। DI की वैल्यू निकालने के लिए X - 1 कर देंगे तो इसमें से एज्यूम मीन वैल्यू कौन होगी, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोनों तरफ से जो बीच में होगा उसी को ले लेंगे, तो ये हमारा एज्यूम मीन मेथड मीन वैल्यू होगी। तो यहाँ से 75 में X यानी कि X यही हो जाएगा 66 - 5 और 75 - 5। तो इसमें जब माइनस करेंगे एक बता दे रहे हैं, यहाँ से देखिए कैसे करते हैं, यानी कि X की जगह हम लिखेंगे 66.5 और -75 - 5। तो यहाँ से जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें से जाएगा कितना टोटल हमारा आ जाएगा, जब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, इसमें से करेंगे जब माइनस का तो माइनस का 6 आ जाएगा, और इसमें से जब करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। और ये 75.5 - 75.5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे जब तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज के और इस DI से, यहाँ से -18, यहाँ से -24, और यहाँ से -3 3 9, यहाँ से 0, यहाँ से 24, और यहाँ से 4 6 सॉरी यहाँ गलती हो गई, 7 3 21 होगा, यहाँ 21 और 4 6 24 हो जाएगा, और 2 9 18। तो देखिए 18 + 18 माइनस खत्म 0, 24 + 24 माइनस खत्म 0, बचा के 21 में से माइनस का 9 जाएगा तो कितना इसका समेसन आ जाएगा FI और DI का, वो आ जाएगा 12।
और इसका समेसन कितना हो जाएगा, समेसन एफ आई का वो आ जाएगा, इसको काउंट करेंगे जब जोड़ेंगे टोटल 30 आ जाएगा। ठीक, अब हमें सारा चीज़ यहाँ पे गिवन है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी गिवन में हमें दिया है। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू है कितनी, हम लोगों ने देखा यहाँ से 75.5। ठीक, समेसन एफ आई डी आई अभी फाइंड किए यहाँ से 12 और समेसन एफ आई वो 30 दिया है। तो मीन निकालना है, मीन इक्वल टू फार्मूला होता है समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई प्लस ए। तो यहाँ से एफ आई ये 12 अपॉन में 30 और प्लस ए कितना है, ये हमारा 75.5 है। तो यहाँ से देखिए 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 0.4 प्लस 75.5, इनको ऐड जब कर देंगे कितना आ जाएगा 75.9। ये हो जाएगा आंसर जो कि हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन।